तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ त्रिकोणमिति के बारे में। जो क्लास 10th में पढ़ना है उसका परिचय जानेंगे और त्रिकोणमिति पहले कहते किसे हैं उसके बारे में बताएंगे और जो मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद लेसन भी कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले जान लेते हैं त्रिकोणमिति का परिचय, यानी त्रिकोणमिति पहले कहते किसे हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति ट्रिगोनमेट्री जिसको बोलते हैं, ठीक है। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम दूरियों अथवा ऊंचाइयों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। ट्रिगोनमेट्री ये ग्रीक शब्द है। इसका ट्री मतलब क्या होता है? ट्री मतलब 3 होता है, गौन मतलब भुजा होता है और मेट्रॉन मतलब माप होता है, ठीक है। ट्रिगोनमेट्री का मतलब आप लोग समझ गए, जिसका मतलब होता है 3 भुजा माप, ठीक है। कहने का मतलब ये जो भी बनेगा ना ये 90 डिग्री पे बनेगा, ठीक है ना, ठीक है। ऐसा बनेगा, ये हमेशा कर्ण रहेगा, ठीक है। ये कर्ण हमेशा रहेगा, चेंज कभी नहीं होता है। जो चेंज होगा क्या होगा? इसको लंब बोलते हैं, लंब। इसको बोलते हैं आधार, ठीक है। इसको आधार बोलते हैं, ठीक है। मानिए सपोज ए इसको ले लिए, इसको बी ले लिए, इसको सी ले लिए, ठीक है। तो हमेशा क्या चेंज होता है? आधार चेंज होता है और लंब चेंज होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में पहले फार्मूला जान लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा क्या फार्मूला होता है फ्रेंड्स? आप लोग देख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तीसरा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, टेन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू टेन ए, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कोसेक ए, ठीक है। और कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसका, ठीक है। अब देख लेते हैं, मानिए इसका लंब निकालना है, कर्ण निकालना है, आधार निकालना है या जो भी निकालना है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है ना। यानी साइन ए इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा कर्ण, कॉस ए इक्वल टू आधार बटा कर्ण, टेन ए इक्वल टू लंब बटा आधार। इसी का साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है, ठीक है। कोसेक इक्वल टू क्या होता है? कर्ण बाई लंब। इसे खाली पलट देना है, जो ऊपर है उसको नीचे, नीचे जो है ऊपर कर देंगे, ठीक है। कॉस का सेक होता है तो सेक कर्ण, सेक ए इक्वल टू क्या होता है? कर्ण बटा आधार। टेन का कॉट होता है तो कॉट ए इक्वल टू क्या होता है? आधार बटा लंब, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो आप लोग को ये कंपलसरी आना चाहिए, ठीक है। इस फार्मूला को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। ये जब तक नहीं आएगा तब तक आप लोग को त्रिकोणमिति नहीं आएगा, ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ, ठीक है। अगर ये इतना आ जाता है तो ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि आप लोग 100% त्रिकोणमिति से आप लोग नंबर उठा सकते हो, ये गारंटी देता हूँ मैं, ठीक है। एक भी नंबर आपका नहीं छूटने वाला, ठीक है। तो चलिए चैप्टर की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो ये प्रश्न है, ठीक है। क्या दिया है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान ज्ञात कैसे करते हैं चलिए देखते हैं, ठीक है। आपको तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बाबू? आप लोग को एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। ये कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। और ये मानिए सपोज इसको A लिख देते हैं, इसको B, इसको C, ठीक है। अब ये तो कर्ण हो जाएगा, ठीक है, कर्ण हो जाएगा। लेकिन ये आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। साइन A के हिसाब से AC है तो C के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। पहले तो ये जो है हमेशा पहले इसमें पहले बनाएंगे, उसके बाद जिस तरह दिया रहेगा कॉस A साइन A इसका लंब बताएंगे, ठीक है। पहले इसके बारे में पहले जान लेते हैं। इसका लंब हो गया, ये क्या हो गया? आधार हो गया, ठीक है ना, आधार हो गया। तो इसमें क्या कर दिया आप लोग देख सकते हैं? AB किधर है? AB यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है बबुआ? AB, ठीक है। यहाँ से लेकर AB कितना है? 24 है। और BC कहाँ से? यहाँ से लेकर के BC यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है, कितना है? 7, ठीक है। ये 7 दिया है, ठीक है। ये कर्ण नहीं दिया है, ठीक है। तो हम लोग को कर्ण निकालना है, ठीक है। पहले हम लोग डायरेक्ट चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस
प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कॉड स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना, आधार स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कण क्या दे दिया है बबुआ, कण तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, यानी जैसा है वैसा रहने देंगे इसको, ठीक है, कण के स्क्वायर, ठीक है। अब लंब कितना दिया है बबुआ, 24 यानी 24 का स्क्वायर प्लस यानी आधार कितना दिया है 7, ठीक है, 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो कण 24 के 24 में 24 से गुना कीजिए, 24 × 24, कहने का मतलब 4 चौका 16 के 6, हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, और 4 दूना 8 और 2 दूना 4, कितना हो गया 6, 8 दूना 16 1 17 के साथ हाथ में 1 4 1 5, यानी 576 हो गया, ठीक है ना, 576, ठीक है, प्लस 7 सतह 49, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब दोनों को जोड़िए, यानी 49, इसमें 49 जोड़िए, 9 6 15 का 5, हाथ में 1 7 4 11 1 12 के 2, हाथ में 1 5 1 6, यानी 625, टोटल कितना हो गया 625, ठीक है, यानी कण का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, यानी डायरेक्ट कण इक्वल टू कितना हो जाएगा, √625, ठीक है, यानी 25, कितना हो जाएगा 25, डायरेक्ट 25 का स्क्वायर और रूट है ये, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, वर्गमूल निकालने सबको आता है ना, अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, वर्गमूल निकालना भी सिखा देंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आप लोग कितना हो जाएगा, ये 25 यानी 25 हो जाएगा, ठीक है, कितना कण इक्वल कितना हो जाएगा 25, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब हमको ये निकालना है क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है, क्या निकालना है, अब साइन ए और कॉस ए निकालना है, पहला साइन ए यानी साइन ए, ठीक है। अब एक और त्रिभुज बनाना पड़ेगा, क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके लंब जो है उसको हिसाब से डालना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे यहीं पे बना देते हैं, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को क्या बोला हूँ, जो कण होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, कण कितना हो गया यानी 25 में 25 से गुना कीजिएगा तो 625 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है, ये 7 दे दिया है, ये 24 दे दिया, ये 25 दे दिया, ठीक है। अब साइन ए का लंब बोले तो इसका लंब यही ना होगा, इसके सामने वाला लंबे ना हो जाता है। अब मैंने सी का अगर लंब बोलेगा तो डायरेक्ट ये लंब हो जाएगा, यानी ए बी, सी का लंब बोले तो ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए बी बोल रहा है तो ए बी का लंब कितना हो जाएगा बी सी। आप लोगों को साइन थीटा यानी साइन इक्वल टू क्या बताए थे, साइन थीटा लंब बटा कण, यानी लंब बटा कण, यही ना फॉर्मूला बताए थे आप लोग को, तो ये पुटिंग कीजिए। तो लंब, इसमें लंब देखिए ए का लंब कितना है 7, तो 7, कण कितना है, कण तो चेंज होगा नहीं यानी 25, ठीक है, पहले का आंसर। अब इसी में का कॉस भी दिया है, ठीक है, यानी कॉस ए कॉस थीटा आधार बटा कण, यही ना बताते फॉर्मूला बाबू आप लोग को, ठीक है, कॉस थीटा आधार। तो देखिए लंब तो ये हो गया तो आधार तो यही हो जाएगा ना 24 आधार बटा कण यानी 25, ओके। अब देखिए दूसरा में आप लोग को क्या दिया है, ठीक है, दूसरा में क्या दिया है साइन सी यानी साइन थीटा लंब बटा कण यानी लंब बटा कण, यही ना बताए थे आप लोग को, साइन थीटा लंब, सी का लंब। अब देखिए सी का लंब, तो लंब कितना होगा 24 हो गया, लंब बटा कण जब सी का लंब ये हो गया, कण तो जैसा है वैसा ही रहेगा यानी 25, ठीक है। अब क्या दिया है कॉस सी, तो कॉस थीटा आधार बटा कण, वहीं बताए थे ना बाबू कण, ठीक है ना, कण। अब आधार, जब सी का लंब ये हो गया तो आधार क्या हो गया, यही ना होगा, आधार बटा कण यानी 25, ठीक है ना। तो इतना हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो पहला ये तो आप लोग कंप्लीट कर लिए, समझ में आएगा ना फ्रेंड्स। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कीजिए, फिर से आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए बोल रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या क्या दे दिया है, लंब दे दिया है आपको और कण दे दिया है, लेकिन आधार नहीं दिया है, यानी आधार आपको निकालना है, यानी व्हाट क्या है निकालना है। ठीक है, तो चलिए क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग को क्या होता है, यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या दे दिया आपको, लंब दे दिया है। चलिए लंब जो दे दिया है यानी कितना है 12 प्लस आधार, आधार नहीं दिया है। ठीक है ना, आधार बोले तो क्यू आर, यानी क्यू आर नहीं दिया है। और कर्ण, कर्ण बोले तो कितना दिया है 13, यानी 13 स्क्वायर। अब देखिए ये तो प्लस में इधर खेदेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 13 का स्क्वायर, अब प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ओके, कितना इजी है। तो आप लोगों को फिर से क्या करना है, 13 वहाँ कितना होता है 169 माइनस बराबर हुआ 144। ठीक है ना, यानी क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब 169 में से 144 गया, कितना बचा, 9 में से 4 गया तो 5, और 6 में से 4 गया तो 2, एक एक खत्म, यानी 25 बचा, यानी क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको आप लोग तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, यानी क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, यानी क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा, यानी 25। ठीक है, तो इसका क्यू आर इक्वल टू 25, यानी 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट टाटा बाय, यानी कितना हो जाएगा, यानी 5, यानी क्यू आर इक्वल टू 5 हो जाएगा, इजीली 5 हो जाएगा ना फ्रेंड्स। तो आपको फिर से क्या करना है यहाँ पर ये कितना हो गया 5 हो गया। जब 5 हो गया तो आप लोग को क्या करना है, आपको क्या निकालना है, tan p और cot r, है ना निकालना है, tan p और cot r निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। फिर एक और त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है ना हमको, चलिए बना लेते हैं। यानी सॉरी क्या दिया है, p दिया है और q दिया है और r दिया है। ठीक है ना, आपको ये 13 दे दिया है और ये 5 दे दिया और ये 12 दे दिया। ठीक है ना, अब आपको बोला है tan p, सॉरी tan p, ओके tan p, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ये ना फॉर्मूला आप लोग को बताए हैं। तो इसका लंब tan p का लंब, इसके सामने वाला ही लंब हो जाता है ना भुजा, देखिए यानी क्यू आर, इसका लंब है, लंब कितना दिया है, यानी 5 दिया है। अब इसका आधार, अब आधार जब लंब ये हो गया तो आधार तो कंपल्सरी यही होगा, यानी 12, ये तो कॉट तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, अब क्या है कॉट आर, तो आर के हिसाब से अगर लंब देखा जाए तो कितना होगा बबुआ, पी क्यू, यानी 12, यानी कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 10 का उल्टा कॉट का उल्टा 10। ठीक है, यानी कॉट आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आधार बटा लंब। ठीक है ना, तो देखिए आधार तो आर का, ये तो लंब हो गया तो आधार क्या होगा 5 है, और लंब तो आर का लंब देखा जाए, आर का लंब कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे कितना है, tan p माइनस कॉट आर, यही है ना बाबू। चलिए tan p का वैल्यू कितना दिया है बबुआ, यानी 5/12 माइनस कॉट का वैल्यू कितना दिया है, यानी 5/12, यानी कटेगा ये माइनस में प्लस से कटेगा, कितना हो जाएगा 0। आंसर कितना इजी है। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। ठीक है, तो प्रश्न 3 क्या है, यदि साइन a इक्वल टू 3/4 हो तो cos a और tan a का मान प्रकलित कीजिए, यानी मान निकालना है। ठीक है, तो मान कैसे निकालेंगे
चलिए देखते हैं, ठीक है। मान निकालना है, ठीक है। मान कैसे निकालेंगे, हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। समकोण त्रिभुज बना लिया मैं, इसको ए लिख देते हैं, इसको बी और इसको सी, ठीक है ना। और ये 90 डिग्री पर आएगा, ठीक है ना। अब चलिए इसमें ये तो कर्ण हो जाएगा, ठीक है, ये तो लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है ना, आधार, ठीक है, लंब, ठीक है, लंब, ठीक है। अब देख लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, यानी साइन ए इक्वल टू साइन थीटा लंब, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, यानी लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है यानी 4 है। तो कर्ण कितना है बबुआ सब, यानी 4 है ये, और लंब कितना दे दिया है, यानी लंब कितना दे दिया है 3 दे दिया है। कर्ण मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कर्ण दे दिया है, ठीक है, ये 4 दे दिया है, ठीक है ना। अब हमको आधार निकालना है कितना होगा, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट चलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं, क्या होगा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना, आधार स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कर्ण कितना दिया है 4 दे दिया, ठीक है ना, तो 4 का स्क्वायर, लंब कितना दिया 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार तो दिया नहीं है, यानी BC डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं, यानी BC का स्क्वायर, ठीक है ना, यानी 4 का स्क्वायर प्लस इधर आएगा तो माइनस स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, ठीक है ना, लिख सकते हैं ना फ्रेंड्स। तो फिर आपको क्या करना है, 4 चौका 16 माइनस 3 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा BC स्क्वायर, ये 16 में से 9 गया कितना बचा 7, यानी BC स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट 7 इक्वल टू BC, कितना हो गया BC इक्वल टू रूट 7, ये कितना हो गया रूट 7, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है, cos A निकालना है और tan A निकालना है, यानी डायरेक्ट यहीं पे बना देते हैं, यानी cos A इक्वल टू cos थीटा आधार बटा कर्ण, cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, ठीक है ना। तो आधार कितना है इसमें देख लीजिए, आधार √7 दिया है, और कर्ण कितना दिया है 4 दे दिया है, ठीक है। अब देखिए tan A इक्वल टू कितना है tan थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब लंब इसमें कितना दे दिया है 3 दे दिया है, आधार कितना दे दिया √7 दे दिया है, ठीक है ना। तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 4 की ओर, ठीक है। 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है, यानी मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसमें भी एक तो समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो समकोण त्रिभुज बना दिया, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, ठीक है। ये तो हमेशा कर्ण ही रहेगा, ये चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आपका आधार, ठीक है ना, ठीक है। अब देखते हैं कितना दिया है 15 cot A इक्वल टू 8 दिया है, ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा, ठीक है, यानी cot A इक्वल टू 8 बाई गुना में है तो भागा में आ जाएगा cot इक्वल टू क्या होता है tan थीटा लंब बटा आधार, तो आधार बटा कितना हो जाएगा लंब, आधार बटा लंब, ठीक है ना। tan का उल्टा कोटेन होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आपका आधार कितना हो गया 8, आधार ये हो गया आपका 8, लंब कितना दिया है 15, ये 15 दे दिया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका दे दिया 8, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका नहीं दिया है, ठीक है, ये नहीं दिया है। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, प्रमेय
से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हमको क्या पता चलेगा? फॉर्मूला यानी कॉड स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है ना, आधार स्क्वायर। ठीक है, अब देख लेते हैं लंब कितना दे दिया है फ्रेंड्स? 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे दिया? 8, यानी 8 का स्क्वायर। 15 15 हुआ 225 प्लस 8 टाइम 64। ठीक है, इसको जोड़िए, 5 4 9, 6 2 8, आइए 2, कितना हो जाएगा? इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कण कितना है? AC, यानी AC के स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 289। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? यानी 17 हो जाएगा। 70 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट टाटा बाय, यानी कितना हो जाएगा? 17, यानी AC इक्वल टू 17। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 हो जाएगा ना फ्रेंड्स। फिर आपको क्या करना है? इसका आपको क्या निकालना है? साइन ए और सेक ए निकालना है। साइन ए यानी साइन ए इक्वल टू साइन थीटा लंब बटा कण। आप लोग को बताए थे स्टार्टिंग में फॉर्मूला लंब। जब तक ये फॉर्मूला आप लोग याद नहीं कीजिएगा तब तक इसमें एक भी मैथ बनने वाला नहीं है, एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनने वाला है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये कंपलसरी आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, लंब। अब इसमें लंब दिखते हैं कितना है? 15, आधार कौन है? सॉरी 17। ठीक है, अब देखते हैं सेक ए क्या होता है? कॉस का सेक होता है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटा कण, यानी कण बटा आधार हो जाएगा। चलते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर। थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कहने का मतलब साइन में भी निकालना है, कॉस में भी निकालना है, टेन में भी निकालना है, कोशक में भी, शेक में भी, कॉट में भी, यानी सब में निकालना है। ठीक है, तो चलिए कैसे निकालेंगे? पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है ना, इसको माने A, B और C कुछ भी ले लेते हैं, PQR ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? डायरेक्ट चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय पे। ठीक है, पहले ये सेक देख लेते हैं। सेक थीटा इक्वल टू 13/12, यानी कॉस का क्या होता है? सेक होता है, कॉस थीटा यानी आधार बटा कण, यानी कण बटा आधार हो जाएगा। पहले इसको निकाल लेते हैं। ठीक है ना, अब कण, ये तो हमेशा कण ही रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, और आधार, तो ये तो आधार आपका हो जाएगा, आधार ये क्या हो जाएगा? लंब। ठीक है, अब देखिए कण क्या दे दिया है आपका? कण दिया है 13, आधार कितना दिया है आपका? 12। आपको ये निकालना है, यानी वाट क्या है, लंब क्या है, कहने का मतलब। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे डायरेक्ट। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है ना, आधार स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कण आपका कितना दिया है? 13 का स्क्वायर। लंब आपका कितना दिया? नहीं दिया। ये लंब यानी AB, यानी डायरेक्ट AB का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? आधार कितना दिया? 12, तो 12 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -12 स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। ठीक है, 13 हुआ 169 माइनस 12 हुआ 144 इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है, तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 खत्म, यानी AB स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर, यानी AB लिख सकते हैं।
स्क्वायर से रूट टाटा बाय यानी 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा ए बी, यानी ए बी इक्वल टू कितना हो गया आपका, ये कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, इसमें साइन भी निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा कॉस थीटा पहले इतना निकाल लेते हैं, ठीक है। इसी का उल्टा ही होता है ना, उसका उल्टा छाप देंगे, नो प्रॉब्लम। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, क्या होता है बबुआ सब, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है। टेन थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है ना, लंब बटा आधार। अब देखिए लंब साइन थीटा लंब, इसमें लंब कितना है 5, लंब बटा कर्ण, कर्ण कितना है 13। अब देखिए आधार, अब इसका आधार कितना है 12, लंब आधार बटा कर्ण, कर्ण कितना है 13, इसका लंब टेन थीटा का लंब बटा आधार, यानी लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। अब देखिए ये साइन कॉस 10 हो गया, कोशेक का साइन का क्या होता है कोशेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब, यानी इसी का उल्टा 13/5। कॉस का होता है सेक तो ऑलरेडी दिया है, नो प्रॉब्लम, सेक लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। अब क्या है कॉट, 10 का क्या होता है कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा का आधार बटा लंब, आधार। अब देखिए यानी आधार कितना है, आधार बटा लंब यानी 5, इसी का उल्टा है, बस काम खत्म हो गया। त्रिकोणमितीय अनुपात में परिकलित करना है ना, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, बस हो गया, यही आंसर। देखिए कितना इजी है। ओके, तो फ्रेंड्स हैं दोस्त, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए इक्वल टू कॉस बी हो, तो दिखाइए कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, ठीक है, दिखाना है, यानी सिद्ध करना है, यानी प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसमें क्या करना है, हमको एक समकोण त्रिभुज इजली बना लेना है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ए इसको मान लेते हैं, फिर बी इसको और सी इसको, यानी अब इसमें मानना पड़ेगा, ठीक है ना। माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में सी समकोण है, ठीक है ना, सी समकोण है, ठीक है। सी क्या है, सी यानी सी कितना है, समकोण है, यानी 90 डिग्री है, कहने का मतलब, ठीक है ना, 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, हमको क्या सिद्ध करना है, तो कहने का मतलब ये जो कोण बनेगा क्या होगा, ये नैन कोण हो जाएगा, यानी इसमें क्या हो जाएगा, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जाएगा, न्यून कोण है इसका मतलब, ठीक है, न्यून कोण है। तब हमको सिद्ध क्या करना है, कॉस ए इक्वल टू, यानी कॉस ए इक्वल टू कितना है कॉस बी, ठीक है ना। तो कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, आधार इसका तो लंब अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा लंब कॉस थीटा आधार, इसका लंब कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो लंब ये, तो आधार क्या है, आधार यही ना हो जाएगा, यानी ए सी आधार बटा कर्ण, यानी ए बी इक्वल टू कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, यानी बी का लंब, तो बी का लंब देखा जाए तो ये हो जाएगा, तब आधार यही ना हो जाएगा, यानी बी सी आधार बटा कर्ण, यानी ए बी, ये ना हो जाएगा। तो नीचे खत्म, सेम है, इसलिए कट हो जाएगा, क्या बचेगा, ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, कोण ए इक्वल टू कोण बी, प्रूफ, ये नहीं सिद्ध करना है, बस कितना ईजी है। देखिए
तो बहुत ईजी है फ्रेंड्स, आप लोग जितना अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए प्लीज़, ठीक है। तो आप लोग ईजिली आप लोग बना सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं आप लोग। यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा क्वेश्चन cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, यानी दोनों का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दे दिया है, कॉट दे दिया है, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब, ठीक है ना, लंब। तो इसमें देखिए कैसे होगा, तो आधार कितना हो जाएगा 7 और लंब 8। अब एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है ना। इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, इसको सी ले लीजिए, ठीक है ना। ये तो कोण हो गया, ये लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक है ना, आधार हो जाएगा, ठीक है। ये लंब है, ठीक है, लंब। अब देखिए इसमें क्या दे दिया है, आधार कितना दे दिया है, यानी 7 दे दिया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 7 है, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दे दिया है, यानी लंब कितना दिया है, 8 दे दिया है, ठीक है ना, 8। अब चलिए पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि नहीं, आराम से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कॉड स्क्वायर, यानी कॉड स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना, आधार स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कॉड तो दिया नहीं है आपका, केवल लंब और आधार दिया है, ठीक है। लंब कितना दिया है, लंब बोले तो 8 दे दिया है, प्लस आधार कितना दिया है, यानी 7 दे दिया है, ठीक है। तो कितना 8 टाइम 64 प्लस 7 49, जोड़ देना है, 9 4 13 का 3 हाथ में 1, 6 4 10 1 11, यानी कितना हो जाएगा AC, यानी कॉड कितना है AC स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा, यानी AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 113, यानी कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 113, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, पहला निकालना क्या है, आपको निकालना है 1 प्लस यानी साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब फिर क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए इसको A मान लीजिए, इसको B, इसको A, इसको B, इसको A, इसको B, इसको A, इसको B, ठीक है। कहने का मतलब इसको A मान लीजिए आप लोग, इसको B मान लीजिए, इसको A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए, ठीक है। सेम 2 को भी, इसको A, इसको B, इसको A, इसको B, तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, यानी A प्लस B इंटू A माइनस B इक्वल टू क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है, ठीक है। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए A प्लस में इंटू A माइनस B क्या होता है, A स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, B यानी साइन है तो साइन का स्क्वायर, ठीक है, ओके। इसमें भी 1 का स्क्वायर माइनस यानी कॉस है, यानी B का स्क्वायर, यानी इसमें कॉस थीटा स्क्वायर, ओके। अब देखिए इसमें 1 का 1 हो जाएगा माइनस और साइन स्क्वायर, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब कितना है 8 है, यानी डायरेक्ट पहले लिख देते ताकि आप लोग को समझ में आए, लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दे रहे हैं, स्क्वायर कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण,
ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, यानी 1 के स्क्वायर 1 माइनस यानी लंब, इसमें लंब के 8, तो डायरेक्ट 8 टाइम 64 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। कड़ कितना है 113, तो स्क्वायर हटे, स्क्वायर लगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, यानी 113 डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। यानी 1 माइनस फिर स्क्वायर, इसमें भी आधार यानी 7 सते 49, फिर इसमें क्या हो जाएगा, कड़ है तो कड़ का स्क्वायर यानी 113, स्क्वायर से रूट टाटा बाय हो जाएगा 113 हो जाएगा 113। तो इसका डायरेक्ट आप लोग एलसीएम निकाल सकते हैं कि नहीं, 1 हमेशा छिपा रहता है, ठीक है। अब देख लेते हैं, इसका एलसीएम निकालिएगा तो 113, 1 और 113 का 113 हो जाएगा, 113 माइनस 64, फिर यानी इसमें भी एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 113, 1 और 113 का एलसीएम 113, फिर 113 माइनस 49, ठीक है ना। तो इसको 13 में से 4 गए 9, और फिर ये 10 में से 4 गया, सॉरी 10 में से 6 गए 4 है ना बच्चा बाबू, ठीक है। बटा ये कितना है 113 लिख सकते हैं इसे कि नहीं। फिर इसमें 13 में से 9 गया, 9 4 13 4, और फिर 10 में से 4 गया 6, ये भी कितना है 113। करने का मतलब आप लोग कैसे इसको लिख सकते हैं, यानी 49 बटा 113 इंटू 113 इंटू 64 नहीं लिख सकते हैं, ये और ये दोनों से मतलब कट जाएगा, कितना हो जाएगा बबुआ साहब, यानी 49/64, ठीक है। सेम टू कॉपी, इतना तो हो गया ये पहले वाला का, ओके। दूसरे ही निकालना है, यानी कॉट का, ठीक है। यानी कॉट दूसरा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब, ठीक है ना। अब स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए आधार, अब इसमें आधार क्या है, यानी 7 है, लंब कितना है 8 है, तो 8 दे देते हैं, टोटल का स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। 7 सते 49, 8 टाइम 64, आंसर हो गया। यही तो निकालना है, इसमें कितना ईजी है, बोला 3 कॉट ए इक्वल टू 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है या कि नहीं, इसे प्रूफ करना है, कहने का मतलब इतना इक्वल टू इतना है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। कितना दिया है 3 कॉट ए इक्वल टू कितना है 4, ये 3 कॉट ए यानी गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, कॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3, यानी tan थीटा लंब बटा आधार, यानी कॉट थीटा tan थीटा लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब, कॉट का क्या होता है आधार बटा लंब, ठीक है। इसको ये ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, इसको सी ले लीजिए, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कर्ण हो गया, ठीक है भाई, ये कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, ठीक है ना, आधार हो गया, ठीक है। लंब कितना दे दिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको कितना दे दिया है 3 दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको कितना दे दिया है 4 दे दिया है, कर्ण नहीं दिया, इक्वल टू व्हाट निकालना है। तो डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते कि नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं इजीली। तो चलिए कैसे निकालेंगे, क्या होता है, यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बबुआ सब, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना, आधार स्क्वायर, ठीक है। अब देखो लंब कितना है 3 लिख देते, 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4 का स्क्वायर, यानी 3 3 9 4 4 16 9 कितना होता है 25 होता है ना, 25, यानी कर्ण कितना है AC को कर्ण कहते हैं, यानी स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, यानी AC इक्वल टू अंडर रूट
5 का स्क्वायर यानी 5 25, यानी AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, AC इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तब ये निकल गया तो आप लोग इजीली निकाल सकते हो, यानी कितना दिया है, यानी डायरेक्ट पहले साइन के निकाल लेते हैं, साइन ए साइन थीटा लंबाटा कोण, लंबाटा कोण साइन थीटा लंबाटा कोण, लंब कितना दिया है, लंब 3, लंबाटा कोण कितना दिया है 5, कॉस थीटा कॉस थीटा के जब ये दिया तो ये लिखिए, ठीक है, आधार बटा कोण, ठीक है, आधार बटा कोण, आधार बटा कोण, आधार कितना दिया है 4, कोण कितना दिया है 5, हो गया। अब 10 निकाल लेते हैं, 10 ए टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है ना, सबसे इजी तरीका टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा लंबाटा आधार, ठीक है, लंबाटा आधार, टेन थीटा लंबाटा आधार है ना, होता है बाबू सब, ठीक है, लंब, अब इसका लंब कितना है, लंबाटा आधार, इतना निकाल दिए, ठीक है, साइन का भी हो गया, कॉस का भी, टेन का भी हो गया। चलिए अब इसमें पुटिंग कर देते हैं, इसमें यानी LHS है, LHS में क्या दिया है 1 माइनस और टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस और टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये नीचे लिख दें, नो प्रॉब्लम, इधर रहने दीजिए, चलिए नीचे लिख देते हैं, नीचे नो प्रॉब्लम, यानी 1 माइनस 10 का कितना दिया है 3/4, यानी 3/4 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, 1 प्लस 3/4 ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा 1/1 लिख सकते कि नहीं, 1 हमेशा छिपा रहता है कि नहीं, छिपा रहता है, माइनस यानी 3 3 9 4 14 16, इसमें भी 1/1 कर सकते कि नहीं, यानी 1/1 1 हमेशा छिपा रहता है, प्लस 3 3 9 और 4 14 16, ठीक है। इसका एल्सियम निकाल लीजिए, ठीक है, ये 16, तो फिर 16 माइनस इसका एल्सियम निकाले तो 1 और 16 का एल्सियम 16 यानी 16, 1 में कितना से गुना कीजिए 16, तो 16 में फिर ये 9 है तो 9, 16 का पड़ा कितना बार पड़ेगी 16 तो एक बार, एक लिख दिए 9, फिर उसी तरह से इसका एल्सियम कितना हो जाएगा 16, फिर ये 16 प्लस ये 16 है बउआ सब, 16 और प्लस 9 कितना हो जाएगा, 16 में से 9 हो गया, कितना बचा, 16 में से 9 हो गया तो 9 7 16 7, यानी डायरेक्ट 7/16 लिख सकते हैं इसको, 16 9 20 25 यानी 25/16, विदाउट नो डाउट, ठीक है, यानी 7/16 इंटू 16/25, ये सेम है तो कट जाएगा, कितना लिख सकते हैं, यानी 16/25, ठीक है। इतना तो LHS तो आ गया, अब हमको देखना है RHS भी देखना है, ठीक है ना, RHS भी देखना है, यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, यानी कॉस स्क्वायर कॉस का कितना है, यानी कॉस स्क्वायर मेरा साइन स्क्वायर है, ठीक है, कॉस स्क्वायर यानी कॉस 4/5, आप लोग देख सकते हो 4/5 कॉस स्क्वायर यानी कॉस का कितना है 4/5 है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिएगा, ठीक है, माइनस साइन है, इधर साइन है तो साइन का कितना दिया है, साइन का 3/5, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है 3/5 यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिएगा, ठीक है, 4 चौका 16 5 25 माइनस 3 3 9 5 25, इसका एल्सियम 25 और 25 का एल्सियम निकल गया तो 25 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, और 16 माइनस 9 यानी 60 माइनस 9, 60 में से 9 गया कितना बचा, यानी 7 यानी 25, यानी कहने का मतलब LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, प्रूव हो गया, दोनों सेम है, बस हो गया, इतना जितना मान आया है इसका भी तो उतना ही मान है ना, कितना ही चाहिए,
तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, त्रिभुज एबीसी में जिसका 20 समकोण है, यदि tan a = 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इक्वल टू साइन सी इंटू साइन सी। दूसरा कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, इसका मान निकालना है। ठीक है, मान निकालने को बोल रहा है। तो चलिए पहले ये क्या दिया है उसको लिख लेंगे। ठीक है, यानी tan a इक्वल टू आपका क्या दिया है 1/√3। ठीक है, tan थीटा लंब बटा आधार होता है ना बबुआ, सब लंब बटा आधार। ठीक है, अब इसमें एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला 20 समकोण है। ठीक है, तो 20 समकोण बना लेते हैं। सी हो जाएगा, तब ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, फिर ये लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है ना, तो आधार आपका कितना दिया है √3। ठीक है, लंब कितना दिया है 1, कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 दे दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया है √3 दे दिया है। ये आपका नहीं दिया है। ठीक है ना, ये आपका नहीं दिया है, यानी कर्ण इक्वल टू निकालना है वाट। चलिए, यानी पाइथागोरस डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस परमेय। ठीक है ना, परमेय, पाइथागोरस परमेय क्या होता है बबुआ साहब, यानी फार्मूला क्या होता है, यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है ना, आधार स्क्वायर यही होता है ना, आधार स्क्वायर। चलिए, तो लंब आपका कितना दिया 1 दिया है, तो 1 लिख देंगे, प्लस आधार आपका कितना दिया है √3 लिख देंगे, √3 का स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस स्क्वायर से रूट टाटा बाई यानी 3, यानी कितना हो जाएगा 4, यानी AC कितना दिया AC स्क्वायर, यानी स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट टाटा बाई यानी AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो गया। चलिए, अब आपको मान क्या निकालना है पहले का, यानी sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, यही निकालना है ना। चलिए, नो प्रॉब्लम। साइन थीटा पहले फार्मूला छाप देते हैं, उसके बाद बैठेगा ना तो आप लोग को इजी पड़ेगा, इसलिए मैं आप लोग को पूर्ण रूप से बता रहा हूँ। ठीक है ना, लंब बटा साइन थीटा लंब बटा कर्ण इंटू कॉस थीटा आधार बटा कर्ण प्लस कॉस थीटा आधार बटा कर्ण इंटू साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। ठीक है, बस यही है ना, हो गया। तो लंब, अब देखिए ए का लंब, ए का लंब एक और त्रिभुज बनाना पड़ेगा, कहने का मतलब। ठीक है, ये ए हो गया, बी हो गया 90 डिग्री, ये सी हो गया। ठीक है ना, ये कर्ण कितना हो गया आपका, कर्ण कितना है यानी 2 हो गया, ये कितना है √3, ये कितना है 1 दे दिया है। ठीक है ना, अब देखिए साइन थीटा यानी लंब बटा कर्ण, यानी इसका ए का लंब डायरेक्ट ये पड़ जाएगा, लंब यानी लंब बटा कर्ण, कर्ण कितना है 2 है तो 2 लिख दीजिए, ये गुना है तो गुना चिन्ह दीजिए, आधार। अब देखिए कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो कॉस थीटा इसका तो लंब ये हो जाएगा, तो आधार यही ना हो जाएगा, यानी √3 बाई कॉस थीटा आधार बटा कर्ण यानी 2, ये प्लस है तो प्लस दे दीजिए, आधार कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार ए का लंब ये तो आधार ये हो जाएगा 1, और कर्ण कितना है 2 है तो 2 रहेगा, इंटू साइन थीटा लंब बटा कर्ण, सी का लंब ये हो जाएगा, आधार ये होगा ना, सी का लंब, तो लंब कितना है साइन थीटा लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण कितना है 2 है तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, और √3 में √3 से गुना करेंगे, √3 का स्क्वायर प्लस 1 में 1 से करेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 दूना 4, स्क्वायर से रूट टाटा बाय हो जाएगा, यानी 3 + 1
इसका एलसीएम निकालेगा तो कितना 4 न होगा। कहने का मतलब यानी 3 आए प्लस 1 यानी 4 बाई 4 काटिएगा तो 1 आंसर। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा क्या दिया है, कॉस यानी कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस यानी साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, यही दिया ना, यानी कॉस थीटा आधार बटा कोण, आधार बटा कण इंटू कॉस थीटा यानी आधार बटा कोण, आधार बटा कण। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह दे देना, यानी माइनस है तो इसलिए मैं माइनस दिया। ठीक है ना। अब देखिए यानी साइन थीटा लंब बटा कण, लंब बटा कण, कॉस साइन थीटा लंब बटा कण यानी लंब बटा कण। ठीक है ना। कॉस थीटा आधार बटा कण, तो ए का लंब ये हो जाएगा कॉस थीटा आधार बटा कोण, तो लंब ये यानी आधार ये आधार बटा कोण कितना है 2 इंटू कॉस थीटा आधार बटा कोण, तो लंब ये तो आधार ये, आधार बटा कोण कितना है तो 2, तो 2 माइनस है तो माइनस लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये लंब है। अब देखिए साइन ए, तो ए का लंब ये वाला लंब कितना है, ए का लंब 3 यानी √3, कोण कितना है 2 है तो 2। ठीक है, साइन थीटा लंब बटा कोण यानी लंब सी का लंब 1, लंब बटा कोण कितना है 2 लिख दीजिए, हो गया। फिर आपको क्या करना है, 2 में 2 से कीजिएगा 2 दूना 4, 1 और √3 में 1 से कीजिएगा तो √3, माइनस है तो माइनस, √3 है तो √3 या 2 दूना 4, ये माइनस है ये प्लस है तो नहीं कट जाएगा, यानी कितना 0। कितना ईजी है बताइए। नंबर 10 आप लोग देख सकते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी और कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो मान कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए देख लेते हैं। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है ना, एक त्रिभुज पहले हम बना देते हैं। ठीक है, क्यू समकोण कहने का मतलब क्यू ले लेते हैं, समकोण 90 डिग्री का यानी पी क्यू, तब इसका मतलब ये आर हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने क्या दिया पी क्यू यानी पी और क्यू क्या दिया है 5 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है ना, और पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर यानी पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है 25 दे दिया है। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, अब पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दे दिया है। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, सपोज यहाँ से यहाँ तक का हम x ले लेते हैं सपोज। ठीक है, तो यानी क्यू आर है यानी पी आर प्लस क्यू आर कितना है x, तो x ले लिए। ठीक है, यानी 25, तो ये प्लस में इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, यानी कहने का मतलब इसको यानी 25 माइनस एक्स हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा इजीली। यहाँ और यहाँ का डिस्टेंस 25 माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए तब डायरेक्ट चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट चलते हैं। ठीक है, क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है ना, आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर। चलिए सॉरी 25 माइनस एक्स यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना दिया है 5 यानी 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है x दे दिया यानी एक्स स्क्वायर। यानी ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, पहले फार्मूला लिख देते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग को
कंपलसरी आना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला इसमें पुटिंग किया जाएगा, ठीक है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, ए कितना है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ठीक है ना। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो सपोज इसको अगर ए माने हैं तो ए यानी 25 ए स्क्वायर माइनस 2 ए कितना है 25 2 ए बी कितना है x 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है x यानी x है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब 25 x का एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। 25 में 25 से गुना कीजिएगा तो 625 हो जाएगा, इसलिए 25 में 50x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 रहेगा तो सब माइनस हो जाएगा। 625 में से 25 घटाओ कितना हो जाएगा बबुआ सब 600। अब देखिए, अब एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये क्या है, दोनों से में तो माइनस और प्लस कट जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 50x इक्वल टू 0 नहीं हो जाएगा, ये माइनस में इधर रहेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 600 इक्वल टू 50x, ठीक है ना। अब ये गुना में इधर रहेगा तो भागा नहीं हो जाएगा, यानी 600 ये 50 इक्वल टू x, ये 0 से ये 0, 12 × 5 = 60 यानी 12 इक्वल टू x, ठीक है। x इक्वल टू 12, ये कितना आ गया 12। जब ये 12 आ गया, ठीक है, यानी चूँकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना दिया है PR इक्वल टू 25 माइनस एक्स का वैल्यू कितना दिया है, एक्स का वैल्यू 12, तो एक्स का वैल्यू 12 कटा लीजिए, यानी PR यानी 5 में से यानी 3 और 1 यानी 13, यानी PR का वैल्यू कितना हो जाएगा 13। 5 में से 2 गया तो 3 और 2 में से 1 गया तो 1, काम करता हूँ, ठीक है। अब क्या निकालना है, यानी निकालना है आपको साइन P इक्वल टू साइन थीटा, लंब बटा कर्ण, ठीक है ना, लंब बटा कर्ण। अब इसका लंब और ये कर्ण, लंब आधार कोण, ठीक है। तो लंब कितना दिया है 5, कोण कितना दिया है 13, यानी cos P cos थीटा आधार बटा कोण, यानी आधार बटा cos थीटा आधार बटा कोण। आधार कितना है, आधार यानी 12, कोण कितना है 13 और tan थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, ओके, ये निकला है ना। ये कितना ईजी है। टोटल 8.1 में टोटल 10 क्वेश्चन है, जो 10 क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन कॉल कर दीजिएगा, ताकि ऐसा ही वीडियो आप लोग को इस चैनल पे मिलता रहेगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।